धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपने हमसे वाकई में बहुत प्रेम किया है। आपका प्रेम, अद्वैत प्रेम, अद्भुत प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो आपने न सिर्फ हमसे बल्कि समस्त मानव जाति से प्रेम किया। प्रभु, आप एक से नहीं बल्कि सब मनुष्यों से प्यार करते हैं और आपने सब मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि आपने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया, लेकिन बदले में लोगों ने आपके प्रेम को अस्वीकार करके इस बात को प्रकट किया कि वो आपका प्रेम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने अपने अनुग्रह को बना के रखा ताकि वो प्रेम उन मनुष्यों में जो स्वीकार करते हैं उनके जीवन में आप अपना प्रेम प्रकट करें और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उस छुटकारे के कार्य को पूर्ण करके अपने प्रेम की महिमा को प्रकट करें जो आपने हम मनुष्यों के लिए प्रकट किया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम का कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम सारी महिमा आपको देते हैं और आपका धन्यवाद करते हुए आपकी शरण में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हम आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है और जो हमारे जीवन में प्रकट हुआ है उसके बदले में आपकी महिमा करें, आपका धन्यवाद करें, आपकी बड़ाई करें और वो सामर्थ्य के काम जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं उसका वर्णन उन लोगों से करें ताकि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं वो आपके प्रेम की सामर्थ्य को देखें और जानें और आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हम आपके वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन वचनों की गहराइयों में जाएं, उन्हें जानें, समझें। प्रभु, आपका प्रेम और अनुग्रह, उसके लिए फिर धन्यवाद करते हैं और आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने प्रेम स्वरूप हमें दिया है ताकि हम आपके प्रेम को जान सकें। अपनी पवित्र आत्मा दी जो प्रेम का आत्मा है, परमेश्वर के प्रेम का आत्मा हमें हृदय में भरा है ताकि प्रभु वो प्रेम हमारे जीवन में से उमड़ने पाए ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है और परमेश्वर जीवन का स्रोत है और परमेश्वर ने सब कुछ केवल एक कारण से बनाया। परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर स्वयं प्रेम है, वो प्रेम का स्रोत है। हमने गुजरे दिनों में तमाम बातों का अध्ययन करके ये देखा कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, लेकिन अब हम उस आधार पे बात करेंगे कि परमेश्वर ने ये सब क्यों किया। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया और मनुष्य से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने सबसे ज़्यादा प्रेम, अगर परमेश्वर इस संसार में या सृष्टि में सबसे ज़्यादा प्रेम अगर परमेश्वर पिता करता था तो वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से करता था। और आपको मालूम है, अगर हम और आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हम उस चीज़ को कभी भी त्यागना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है जो हमें उस अति प्रिय चीज़ को त्यागने के लिए मजबूर करती। जब हम उससे बढ़कर किसी चीज़ से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए उस चीज़ को त्यागते हैं जिसे हम सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रेम अपने पुत्र से किया, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने उससे अधिक प्रेम हमसे और आपसे किया कि हमारे और आपके लिए उसने अपने उस अति प्रिय को बलिदान कर दिया। ये उसका वो प्रेम है जो पुत्र से ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रकट हुआ और हमने उसके प्रेम के बदले में उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उस प्रेम के बदले में उसको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम उस प्रेम के बदले में उसको कितना प्रेम दे रहे हैं या उससे कितना प्रेम रख रहे हैं या हम उससे कितना प्रेम कर रहे हैं। हमें और आपको आज उसके प्रेम पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने जो कुछ किया वो प्रेम के कारण किया। आज मनुष्य
बहुत सी चीज़ों से बहुत प्यार करता है। सबसे ज़्यादा अगर प्रेम आज के युग में देखने को मिलता है तो वो स्वार्थी प्रेम है। हर एक व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है और अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है, अपनी कल्पनाओं से प्रेम करता है, अपनी भावनाओं से प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रेम हमसे और आपसे किया है कि उसने हमारे और आपके लिए अपने उस अति प्रिय को, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था, उसे हमारे और आपके लिए बलिदान किया है। कितना महान प्रेम होगा वो, और हम उस प्रेम के बदले में उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। आज हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें धर्म की ज़रूरत है या हमें परमेश्वर का प्रेम जो उसने प्रकट किया है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उस प्रेम के बदले में हमें अपना प्रेम उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान एक तरफा प्रेम की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमने इस संसार में स्वयं भी ये गलती की है और बहुतों को हम ऐसा करते देखते हैं जो एक तरफा प्रेम में प्रेम करते हैं, एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव में हम जिससे प्रेम कर रहे हैं या जिसको हम प्रेम प्रकट कर रहे हैं या जिसके लिए हम प्रेम में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उस व्यक्ति से हमको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उसके प्रति प्रेम को प्रकट करते जा रहे हैं, उसके प्रति प्रेम में भावुक होते जा रहे हैं और इतना भावुक हो रहे हैं कि हम डिप्रेशन तक में चले जा रहे हैं। बिकॉज कि हम उससे तो प्रेम कर रहे हैं लेकिन उधर से हमको प्रेम का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति एक तरफा प्यार करता है तो जिससे वो प्रेम कर रहा है या जिसको अपना प्रेम प्रकट कर रहा है या जिसके लिए अपना प्रेम का समर्पण कर रहा है, अगर उधर से उसको प्रेम नहीं मिलता है तो उसको डिप्रेशन भी होने लगता है और उसके जीवन में निराशा भी आ जाती है और वो विनाश की ओर या जीवन के अंतिम छोर की ओर बढ़ने लगता है, मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि सच्चा प्रेम अगर आपको देखना है तो आप परमेश्वर को देखिए, जिसने हमसे एक तरफा प्यार किया और आज तक वो हम अपने प्रेम के लिए हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, अपने प्रेम में, कि काश ये मेरा बच्चा मेरी ओर ज़रूर एक दिन मुड़ेगा, इसका मन मेरी ओर फिरेगा, ये मेरे प्रेम को पहचानेगा, ये मेरे प्रेम को जानेगा और ये मुझे वैसे ही प्रेम प्रकट करेगा जैसा मैंने उसके लिए प्रकट किया है। हम उतना प्यार तो परमेश्वर से कभी नहीं कर सकते जितना उसने हमसे किया, लेकिन हम एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम भी परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करें जैसा वो हमसे प्रेम करा, उसने किया है और अपने प्रेम को प्रकट किया है। जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है तो उस व्यक्ति के लिए वो सब कुछ छोड़ता है जिस चीज़ के कारण उसके प्रेम के बीच में रुकावट आती है। हम परमेश्वर ने अपने पुत्र से सबसे ज़्यादा प्यार किया, लेकिन पुत्र ने परमेश्वर पिता से इतना प्रेम किया कि उसके उस प्रेम के प्रकटीकरण को पूरा करने के लिए जो उसने हमसे और आपसे किया, अपने आप को समर्पित किया कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा और तेरी इच्छा पूरी करूंगा। पिता की इच्छा ये थी कि वो हमसे और आपसे जो प्रेम करता है उस प्रेम को की संति हमारे पापों के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे, और उसके पुत्र ने पिता से इतना प्रेम किया कि उसने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया और प्राण देने के लिए इस धरती पर आया और प्राण देने तक वफादार रहा। और परमेश्वर पिता ने उस प्रेम के बदले में उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है और वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया। लेकिन आज परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा हमसे अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता ताकि हम उद्धार पाएं और परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण करें और बहुत से लोगों से हम प्रेम कर सकें। आज संसार में सब कुछ आपको मिल जाएगा लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी और वो चीज़ है प्रेम। प्रेम हमारे रिश्तों का आधार है, प्रेम हमारे जीवन का आधार है और प्रेम परमेश्वर है। और बिना प्रेम के आप परमेश्वर को जान ही नहीं सकते। परमेश्वर के जानने के लिए जो शुरुआत है वो प्रेम ही है। मैं परमेश्वर के वचन से एक पद आपके और अपने लिए
पढ़ूंगा, ताकि हम इस बातों को, आज तक आपने इन बातों को बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन कभी आपने इस नज़रिए से इस बात को नहीं सुना होगा, या इस नज़रिए से आपने इस बात पर ध्यान नहीं किया होगा, जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, इसके 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं, रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इसका मतलब आज भी वो प्रेम रखे हुए हैं। अगर उसका प्रेम ना होता तो सृष्टि नष्ट हो गई होती। परमेश्वर क्रोध नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम स्वयं है। परमेश्वर जब प्रेम करना जानता है, तो जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है और वो बच्चा अपने उस पिता के उस प्रेम को ठुकराता है और उसको वैल्यू नहीं करता है, उसको समझता नहीं है, तो पिता को भी क्रोध आता है। वैसे ही हमारा पिता क्रोधित नहीं है, बल्कि वो अपना प्रेम प्रकट कर रहा है, लेकिन हम ढीठ बच्चों की तरह, नासमझ बच्चों की तरह उसके प्रेम को ठुकराते हैं। और उसने प्रेम प्रकट किया, कैसे प्रकट किया? उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? किसने परमेश्वर से कहा था कि अपने इकलौते पुत्र को दे दो? जी नहीं, परमेश्वर ने किसी के कहने से ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने प्रेम की संगति ऐसा किया। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। प्रेम पूछ कर नहीं किया जाता है, और प्रेम के लिए किसी से परमिशन नहीं ली जाती है, बल्कि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो अपने प्रेम को किसी कार्य के द्वारा प्रकट करता है। प्रेम का प्रकटीकरण इस बात का प्रमाण होता है कि ये व्यक्ति इससे कितना प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब होता है जिस जीवन का अंत ना हो। और परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि हमें अमर बनाना चाहता है। जैसे उसका पुत्र सदैव के लिए जीवित है, वो हमें भी अपना पुत्र बनाकर सदैव जीवित रखना मांगता है और अपनी उपस्थिति में जीवित रखना मांगता है। हम इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसी बात को पहला यूहन्ना 4 अध्याय में चलेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 और 10 पद यहाँ लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यीशु मसीह को परमेश्वर ने धर्म के लिए नहीं भेजा, ना यीशु मसीह इसलिए आया कि हम प्रार्थनाएं करें, हम भजन कीर्तन करें, हम आराधनाएं करें, इसलिए नहीं भेजा। परमेश्वर ने पहली बात तो प्रेम किया और हमसे और आपसे इतना प्यार किया कि जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसे हमारे और आपके लिए बलिदान किया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। और इसलिए उसे संसार में भेजा ताकि हमसे प्रेम रखा। वो प्रेम उसने इससे प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये प्रेम है। परमेश्वर ने पुत्र को हमारे पापों के लिए, हम पापी थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। अद्भुत प्रेम है ये। वो प्रेम है जो संसार में कोई मनुष्य कभी किसी से कर नहीं सकता। हर मनुष्य, एक अच्छा आदमी बुरे आदमी से कभी प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर एक बुरे और एक पापी व्यक्ति से इतना प्यार करता है कि उसने अपने
पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले। अद्भुत प्रेम, अनोखा प्रेम और सामर्थी प्रेम। इस प्रेम के बदले में हमने उसे क्या दिया? हम तो पूरी तरीके से उस पर विश्वास भी नहीं करते। हम अपने हमारा समय पूरा हम अपने स्वार्थ में व्यतीत करते हैं। हमारे हृदय में जो इच्छाएं हैं, स्वार्थी इच्छाएं हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं तो स्वार्थ से करते हैं। हर व्यक्ति ईश्वर और परमेश्वर को केवल स्वार्थ के कारण मानता है और जानता नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य से कितना प्रेम किया और निस्वार्थ प्रेम किया। जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है, बदले में हमें भी उससे वैसे ही प्रेम करना चाहिए ताकि उससे भी हमारे प्रेम का अनुभव हो कि वाकई में ये मुझसे बहुत प्यार करता है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम हर उस चीज़ से नफरत करेंगे जो परमेश्वर के और हमारे प्रेम के बीच में आएगी, जिससे परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम घट सकता है। हम हर उस चीज़ से दूरी बनाएंगे, हर उस चीज़ को अपने जीवन से दूर रखेंगे ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध हो और परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। और इसी के साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 31 और 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 31 और 32 पद में, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? ये प्रश्न है। जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा बल्कि हम सब के लिए दे दिया, वो हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया, उसमें सब कुछ कंक्लूड कर दिया, और फिर भी हम प्रार्थना करके मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब हम स्वार्थी हैं। हम परमेश्वर का प्रेम नहीं करते हैं बल्कि हम परमेश्वर से केवल प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर से प्यार करना शुरू करो, तुम्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा पिता हमसे इतना प्यार करता है। यीशु मसीह कहने लगा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर पवित्र आत्मा ना देगा, या तुम्हें तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा क्यों करना करेगा? अरे हमको तो जाग जाना चाहिए, जैसे हम तो मरे हुए थे, अभी तक हमको ये पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। हमें तो परमेश्वर का प्रेम जो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया, उसके प्रति उत्तर में हमें उससे प्रेम करना चाहिए। हमें तो मन फिरा लेना चाहिए था, हे प्रभु तुमने इतना से प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को, जिसे तुम बहुत प्यार करते थे, हमारे लिए बलिदान कर दिया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 7 और 8 पद में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, परमेश्वर से जन्म लेना क्या है? परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, जिससे हमें छुटकारा मिला और पवित्र आत्मा का दान मिला, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया। लेकिन हमने पलटकर लोगों से प्यार करना शुरू किया, या हम अभी भी एक दूसरे से नफरत करने में, एक दूसरे से कंपटीशन करने में, एक दूसरे से स्वार्थ में लगे हुए हैं। एक दूसरे अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं, अपने आप को दूसरों से बड़ा समय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ प्रमोशन में लगे हुए हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर हम अभी तक इस तरीके के स्वभाव में हैं तो हमारा परमेश्वर से जन्म नहीं हुआ है। परमेश्वर से जन्म होने का मतलब है परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। वो प्रेम का आत्मा है ताकि परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो और हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रख सकें।
और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था अपने चेलों से कि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक ही चिन्ह है मसीह के चेले होने का कि जब मसीह के लोग आपस में प्रेम रखते हैं, वे सब सच्चे मसीही हैं। केवल सच्चे मसीही, पवित्र आत्मा से प्रेरित मसीही लोग आपस में एक दूसरे से वैसा प्रेम रखेंगे जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है। निस्वार्थ प्रेम, बिना स्वार्थ का प्रेम, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की हित की चिंता करना, एक दूसरे के बारे में कंसर्न रहना। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में फिर चलेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। सब बातें का मतलब अच्छी, बुरी, कड़वी, खट्टी, सब कुछ, ऊंची नीची, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सबके लिए नहीं। ये पद परमेश्वर के प्रेम को जो हमारे जीवन में उसने प्रकट किया है, अगर वो प्रेम हमारे जीवन में हमने प्राप्त किया है और हम उस प्रेम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये पद हमारे जीवन में अवश्य पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण होगा कि हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। हम क्यों दूसरों की बुराइयों का बखान करते हैं? हम क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे से आपस में तुलना कर रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे को आपस में नाप तोल रहे हैं? हम सब मसीह में इक्वल हैं। को जो आज हमसे पीछे है वो कल हो सकता हमसे आगे हो, या हो सकता हमारे बराबर हो जाए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो यही है कि हम सब उसके पुत्र के स्वरूप में हों और हम सब उसके पुत्र के बराबर हो जाएं। तो हमारा जो मापदंड होना चाहिए, हमारा जो मानक होना चाहिए, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए कि हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई तक बढ़ने पाएं। हमारा टारगेट ये है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 21 पद में यीशु मसीह कहने लगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 21 पद में यहाँ पर यीशु मसीह कहने लगे, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। कंडीशनल है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है। वो ये नहीं कह रहा है जिसने बपतिस्मा लिया है, वो ये नहीं कह रहा है कि जिसने जो बाइबल पढ़ता है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो चर्च जाता है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो दशमांश देता है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो प्रचार करता है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री करता है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो लोगों के बीच में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करता है, बल्कि वो ये कह रहा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपको प्रकट करे, तो आपको वही करना होगा जो उसने कहा है। जो ट्रेडिशन हमारे सामने आज चल रहा है, जो जिस तरीके की चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं, ये सब टोटल फॉल्स है। अगर आप परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के अनुसार देखेंगे तो। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को सही मानते हैं तो आप कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, और दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपको अंत में जीवन में निराशा ही हाथ लगेगी और आप यही कहेंगे कि सब व्यर्थ है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 8 पद यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, 5 अध्याय का 8 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे।
क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हम उद्धार के, हमारे अंदर उद्धार का जीवन क्यों नहीं आ रहा है? अभी भी हम क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, हम सुपरस्टिशन में चले गए, हम तमाम तरीके की क्रिटिकलिटी में जाके फंस गए, जबकि हमें परमेश्वर के उस प्रेम को जो प्रकट किया था, साधारण तौर पर एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रेम को और एक बच्चा भी प्रेम को, उसके प्रकटीकरण को पहचानता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसको समझाना नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप प्यार करते हैं, बदले में वो आपको प्रेम प्रकट करेगा। प्रेम ऐसी चीज़ है जो रिसीव की जाती है और उसके बदले में पलट कर प्रेम के बदले में प्रेम ही किया जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया, लेकिन हम अभी भी स्वार्थ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परमेश्वर को बार बार दिल में कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय और उसके 27 पद में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 27, और यहाँ पर 27 पद में यीशु मसीह कहने लगे कि क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और ये भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान किया है और अब वो जीवित है, तो उसके द्वारा उसने हमें भी जीवन दिया है। लेकिन आज हमारा जीवन कैसा है? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन को वैसा नहीं रखेंगे जैसा हमारा जीवन चल रहा था, बल्कि हम परमेश्वर के प्रेम को रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम वो ज़िंदगी पसंद करेंगे जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। हम वो वाला जीवन कभी भी जीना पसंद नहीं करेंगे जैसा सब लोग जी रहे हैं, जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे संपर्क में जो आए उसे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव प्राप्त हो, उसे परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ्य प्रकट हो और उसका जीवन भी परमेश्वर की प्रेम के द्वारा परिवर्तित हो जाए, ताकि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह प्रेम को अव्वल करके गया। उसने प्रेम का वो उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे संसार में आज तक कभी किसी ने ना किया था और ना कभी कोई कर पाएगा। परमेश्वर के इस प्रेम को रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। आपने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, हो सकता आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान मिट जाएगा, प्रेम कभी नहीं मिटता। आपकी मर्जी है कि आप ज्ञान को पकड़े रहना मांगते जो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन प्रेम कभी नहीं मिटता, क्योंकि प्रेम इटर्नल है, ये कभी मिट नहीं सकता। और परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर इटर्नल है और परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है और इसीलिए वो भी इटर्नल है। इसलिए जो कलीसिया में लास्ट प्रेयर होती है वो अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह के कारण हमको पिता का प्रेम मिलता है। पहले पुत्र के अनुग्रह से हमको पिता का प्रेम मिला, क्योंकि ये पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र के को हमारे लिए दिया ताकि हमें अनुग्रह प्राप्त हो। पुत्र के द्वारा हम पर अनुग्रह किया, ये प्रेम था। परमेश्वर ने जो कुछ किया प्रेम की संति किया, प्रेम के द्वारा किया, प्रेम के लिए किया। और आज हम प्रेम से बढ़कर बाकी सब चीज़ों को महत्व देते हैं। केवल एक ही चीज़ हमारे जीवन से माइनस है, प्रेम। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज प्रेम ठंडा हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमको परमेश्वर की ओर से जो प्रेम दिया गया है, फिर से हमें प्रेम की आत्मा से भरना मांगता है, ताकि हम आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम करें।
आइए आज हम इस नई शुरुआत को लेते हैं और अब हम प्रेम को फोकस करेंगे, उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया। कब तक ये प्रेम एक तरफा रहेगा? परमेश्वर हमसे प्रेम करके और सब कुछ प्रकट करके, प्रेम का प्रकटीकरण करके बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि काश एक दिन ये मेरे प्रेम के बदले में मुझे प्रत्युत्तर देगा, ये मेरे पास आएगा, मेरा बच्चा मेरे प्रेम को जान जाएगा, ये जान जाएगा कि मैंने उसको छुटकारा दे दिया है, ये जान जाएगा कि मैं उसको कैसा जीवन देना मांगता हूँ, ये जान जाएगा कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, अपने इकलौते और प्रिय पुत्र को उसके लिए बलिदान किया है। काश ये उस प्रेम को पहचाने जो मैंने उन मनुष्यों से किया है जो प्रेम के लायक संसार में थे नहीं। आज लोगों को प्यार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े प्रेम करने वाले से को ठुकरा रखा है। जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे उस दिन आपको किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जब प्रेम करता है तो वो कभी घटी होने नहीं देता बल्कि भरपूरी का जीवन देता है। उसकी ओर से हमें हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। हे परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आज उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया। हम इस लायक थे नहीं और आज भी नहीं है। आज प्रभु समस्त मानव जाति नफरत में और स्वार्थ में डूबी हुई है। ये संसार स्वार्थ की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी हित की चिंता में लगा है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। लेकिन हे पिता परमेश्वर, एक आप अकेले ऐसे हैं जो फिर भी इस संसार से और इस संसार के प्राणियों से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि हे पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया और आज अब आप चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आपके पुत्र के स्वरूप में बन जाए, ताकि हम अनंत जीवन अपने परमेश्वर पिता की उपस्थिति में बिताएं और उसी की महिमा को अपने जीवन में देखें और उसके द्वारा उसकी हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। आपकी इच्छा और आपकी योजना है हर उस जिंदगी में जो प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को एक्सेप्ट करता है और अंगीकार करता है और वो अपने जीवन को अपने आप को आपके सामने समर्पित करता है कि हे प्रभु, आपने हमसे पहले प्यार किया है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं उस प्रेम के आगे जो आपने हमसे किया है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन का समर्पण उस प्रेम में हम आपको करें, ताकि हमारा जीवन आपके प्रेम को बहुत से लोगों तक फैलाने वाला और पहुंचाने वाला बन सके, ताकि आपका प्रेम उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी भी पापों में फंसे हुए हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें उन लोगों से प्यार करने के लिए बुलाया है जो लोग आपको नहीं जानते हैं और जो आपके प्रेम को नहीं पहचानते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो प्रेम प्रकट हुआ है, हमारे द्वारा आपका प्रेम उनके जीवन में प्रकट हो और उनका जीवन उद्धार पाए और उनके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में आपका प्रेम प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष दे और उसका प्रेम आपके जीवन में बढ़ता जाए।